के साथ मैं फ़ातिमा मीर हाजिर हुई हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। सो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। काम भी जो है ना गाइज़ वो ठीक से नहीं होता, लेकिन काम तो करना है ना गाइज़, क्योंकि काम के बगैर जो इंसान है ना वो रह नहीं सकता। तो रूटीन भी जो है ना वो गाइज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि आपने देखा था कि गाइज़ कि लास्ट टाइम काफ़ी यानी कि बारिशें वगैरह हो रही थी और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा थी, और लोड शेडिंग की वजह से यानी कि काफ़ी जो है ना तभी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो बस यही यानी कि ज़िंदगी का जो सिलसिला है वो जो इंसान का वो चलता रहता है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी सर्दी है, और लेकिन काम जो है ना वो इंसान को तो करने तो पड़ते हैं। तो गाइज़, आज मैं जो एक व्लॉग लेकर आई हूँ आपसे शेयर करूँगी आज की रूटीन। तो गाइज़, आप जाएँ मेरे सारे व्लॉग्स को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन का जो बटन है गाइज़ उसको आपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और गाइज़, मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो, लाइक एंड शेयर करें। मेरे उसके जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ना गाइज़ उसको भी लाइक, फॉलो एंड शेयर ज़रूर आप करें। तो चलें मैं आज की रूटीन करती हूँ अपने गाइज़ के साथ शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। वाइट नहीं करते हैं छोटे नहीं नहीं, इनको यहाँ से नहीं लेनी, वो पीछे वो जो नहीं इधर ही वो शान वाला की यहाँ से लेनी है। तो ये भी नमकीन अच्छी है। हाँ जी, हाँ हाँ, ये वाली नमकीन। मसाले वाली लेनी है। लेनी है कि वहाँ से लेनी है? मसाले वाली नहीं है। अच्छा, शक्ल तो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। हाँ, नाले मिक्स है। अच्छी बनी हुई है। ये भी ले रहे हैं हम गाइस, क्योंकि मामा की जो है ना वो एक पसंद नहीं मिलती है। तो और ये मेरी फेवरेट बेबी, ये तो मैंने लेनी है। और ये मेरा जो कैरामल पॉपकॉर्न जो मैं खाती हूँ पीनट में, ये तो मैंने मस्त लेना है। और मुझे समझ नहीं आ रही इसमें कुछ भी। इधर थी वो चिली मिली, हाँ चिली मिली तो लेनी है वो मैंने। बहुत एक्सपेंसिव चिली मिली देते हैं ये। और ये है पोटैटो स्टिक्स, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, ये भी मैंने ले लिया। और ये चॉकलेट चिप वाला सेक्शन, ये भी मैंने ले लिया, एक ही लूँगी। और गाइस, देसी घी जो है वो नहीं लेना, लेकिन यहाँ से केचप वगैरह वो लेनी है, क्योंकि तो कौन सी लूँ, ये वाली, हाँ ये वाली केचप। टी बैग वगैरह भी घर में पड़े हुए हैं अभी। चलो ये तो ले लिया। किधर है जी सोया सॉस? ये सिरका। हाँ जी, बड़ी बोतल है। ये सोया सॉस। चलो ये भी यानी कि ले लिया। यहाँ पे मैं देख रही हूँ नगर्स, पर नगर्स आई थिंक नहीं है, तो ये जो दूसरे सिंपल वाले जो नगर्स हैं यानी कि वो मैं चेक कर रही हूँ।
ये ठीक है। इसमें ज़्यादा होते हैं, 12 होते हैं, पर अगर इसमें 9 होते हैं। अच्छा ऑयल हाँ। पड़ा हुआ है ना। ऑयल नहीं, बस थोड़ा सा रह गया। ये यहाँ से टूटा हुआ है। लो, हम दूसरा ले लेते हैं। इसमें क्या है, लेना तो है ही है। एक्सपायर डेट इसकी मैं चेक कर लूँ। एक्सपायर डेट किधर गई? हाँ ठीक है, चलें। गाइस मुझे अचानक से याद आया कि यहाँ से मैं टक बिस्किट ले लूँ, क्योंकि मुझे टक बिस्किट भी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। और टी पैक किधर गया है? टी पैक किधर गया? अच्छा वो दूसरे सेक्शन में होगा। मिल्क पैक भी लेने तो ले लो। टी पैक ले लिया मम्मा ने। पहले बिल तो देखो। ये हमारा सामान आ गया। अब इसको यानी क्या करते हैं, अभी दूसरे का हो रहा है। सो गाइस घर आने के बाद स्पेक्टिव वगैरह जो मैं रेडी करने लगी थी, और यहाँ पे मैं जो थी वाटर जो बॉईल होने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ चिकन जो था वो भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। और वाटर के अंदर गाइस मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया था, क्योंकि इससे जो स्पेक्टिव वगैरह काफ़ी सॉफ्ट यानी कि कुक हो जाती हैं, और यानी कि इसका टेस्ट भी जो है वो अच्छा आता है। और यहाँ पे यानी कि मैं मिक्स कर रही थी स्पेक्टिव डाल के। और फ्लेम जो है ना गाइस वो यानी कि मैंने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम ही रखा हुआ था, क्योंकि फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह यानी कि मैंने निकाल ली, यानी कि जिसमें ऐड करने स्पेक्टिव बनाते वक्त। और यहाँ पे जो चिकन है वो बॉइलिंग। सो गाइस हमारे जो है वो बॉयल हो चुके हैं, चिकन भी और साथ स्पेक्टिव भी। तो अब इनको यानी कि मैं ना फ्लेम ऑफ करके इनको निकाल लेती बाउल में। सो गाइस स्पेक्टिव जब हमने निकाल लिए हैं, और हमने इसको यानी कि कोल्ड वाटर के साथ इसको मैंने वॉश किया। वो मैंने इसलिए वॉश किया है क्योंकि यानी कि जब हम इसको गर्म पानी से निकालते हैं ना, फिर आपको चिपक ना जाए, तो इसीलिए ठंडे पानी से इसको वॉश किया है, ताकि जो है ना यानी कि अलग अलग यानी कि रहे। ठीक है। सो गाइस चिकन भी हमारा बॉयल हो चुका है, और यहाँ पे हम करने लगे हैं यानी कि मसाला चिकन फ्राई करेंगे इसको। ठीक है। फिर इसके अंदर स्पेक्टिव वगैरह ऐड करेंगे, फिर आपसे शेयर करते हैं। इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, और फ्लेम जो है वो मीडियम फ्लेम है। और यहाँ पर हम चिकन ऐड करेंगे। करेंगे अच्छे तरह का मैश। ब्लैक पेपर, इसमें जाएगा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, लहसुन पाउडर भी इसके अंदर ऐड हो गया। मिक्स। सो गाइस इसको अच्छे से मिक्स कर रहे थे, और इसके अंदर थोड़ी सी इनकी यखनी ऐड की थी, क्योंकि इससे जो टेस्ट है गाइस वो अच्छा यानी कि आता है। फिर इसके अंदर इनके सिरका ऐड किया जा रहा था, और इससे खुशबू जो है गाइस वो बहुत अच्छी आ रही थी। और फिर सोया सॉस थी वो थोड़ी सी वो ऐड की थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाइस यानी कि बस घर के जो होते हैं ना सिंपल मसाले, वही हम इसमें ऐड करके यानी कि जो है ना वो हम खाना बनाते हैं। और इसी तरह से सिंपल ऐड ही करके स्पेक्टिव वगैरह रेडी की जा रही थी। और फिर यानी कि चिकन जो था वो अच्छे से यानी कि हो चुका था फ्राई, और इसमें से खुशबू जो गाइस वो बहुत यानी कि अच्छी आ रही थी। और फिर थोड़ा सा जो और यानी कि ना फिर केचप वगैरह जो इसमें ऐड होती है, पहले हमने यानी कि इसमें स्पाइसी केचप ऐड की, फिर उसको अच्छे से जो है वो मामा मिक्स कर रही थी। और फिर उसके बाद यानी कि इसके अंदर यानी कि ऐड की दूसरी जो केचप है ना, सिंपल केचप। ज़्यादा जो स्पाइसी है ना गाइस यानी कि वो हम खाना पसंद नहीं करते, इसलिए जो है ना यानी कि स्पाइस केचप जो थी वो थोड़ी सी डाली थी, और दूसरी जो सिंपल केचप है वो हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी। और फिर स्पेक्टिव वगैरह जो हमने रेडी किए थे वो इसके अंदर इनके ऐड कर रही थी, और फिर मैं इसको अच्छे से जो है ना गाइस इसको मिक्स कर रही थी। और गाइस ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी आई है।
सो गाइस हमारे जिस गेस्ट अंकल ने आना था उनकी कॉल आ गई कि वो रास्ते में है, और यहाँ पे मैंने सोचा कि उनके आने से पहले यानी कि सब कुछ यानी कि रेडी मैं कर लूँ। और फिर यहाँ पे जो गाइस मैं नगेट्स फ्राई कर रही थी, और जो मैंने चिकन वेजिटेबल कटलेट्स जो बनाए थे वो भी यानी कि यहाँ पे मैं अच्छे से उनको यानी कि फ्राई कर रही थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस यानी कि कितनी अच्छी यानी कि इनकी लुक आ रही थी, और गाइस खुशबू भी जो है ना गाइस बहुत यानी कि अच्छी आ रही थी। और बस मुझे ये था कि जल्दी जल्दी से यानी कि ना मैं यानी कि सब कुछ रेडी कर लूँ, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। तो बस उनके आने से पहले पहले जो है ना वो सब कुछ रेडी मैं कर रही थी। तो इसी तरह से गाइस हमारे जो नगर्स और जो चिकन वेजिटेबल कटलेट्स हैं वो रेडी हो चुके थे, और खुशबू जो बहुत अच्छी आ रही थी। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था गाइस यानी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, और बहुत यानी कि मज़ा आ रहा था खाने में कल। और इसी तरह से फिर उनको मैंने डिश आउट मैंने कर लिया, क्योंकि बस जल्दी जल्दी से यानी कि था। और फिर दूसरे बाउल में जो है वो जो मैंने स्पेक्टिस जो बनाए थे वो मैंने इनके डिश आउट कर लिए, और बस उनके आने का टाइम पे थोड़ा सा रह गया था। और यहाँ पे जो निम्को थी वो भी यानी कि मैं बाउल में मैं डाल रही थी, और बस फिर टेबल वगैरह जो थी गाइस वो यानी कि था कि मैं उसको डेकोरेट कर लूँ। और यहाँ पे देखिए गाइस यानी कि कितनी प्यारी यानी कि टेबल लग रही थी, मैंने किस तरह यानी कि सब कुछ डेकोरेट मैंने कर लिया था, और बहुत अच्छे से यानी कि मैं सब कुछ यानी कि मैनेज में कर रही थी कि लाइट ना चली जाए। फिर उसके बाद गाइस यानी कि मैंने टी बना ली, क्योंकि टी जो है वो मस्ट होती है। और निम्को वगैरह जो थी वो पहले ही वहाँ पे यानी कि रखी थी, और केक्स वगैरह की मैंने कटिंग मैंने कर ली। और गाइस मैंने सब कुछ खा पी के बहुत यानी कि मज़ा आया था। सो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का जो कंटेंट व्लॉग है वो गाइज़ वो पसंद आया होगा। जैसे कि देखा गाइज़ आपने कि मैं बाहर भी गई और मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी भी की, फिर मैं घर आई, और फिर आज अचानक से यानी कि अंकल ने आना था यानी कि हमारे गेस्ट ने, तो फिर उनके लिए बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो सारी तैयारी वगैरह मैंने की है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और काम भी जो है ना गाइज़ बहुत मुश्किल से हो रहा था, और लोड शेडिंग भी जो गाइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि ना तंग कर रही थी। तो बस शुक्र अल्लाह का यानी कि सारे काम भी हो गए हैं कंप्लीट। और इसी तरह से गाइज़ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मैं आपको फिर से कह रही हूँ गाइज़ कि आपने मेरे सारे ब्लॉग्स को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन का जो बटन है गाइज़ उसको आपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो, लाइक एंड शेयर करें, और मेरे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको भी फॉलो, लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करें। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं फातिमा मीर फिर हाजिर होंगी, तब तक करना पड़ेगा आपको मेरा वेट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।